नाज़रीन, इस्लामाबाद में इस वक्त बहुत ही गर्मा गर्मी चल रही है, शदीद इस वक्त कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तकरार चल रही है अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान, जो कि हमारे मुल्क के लिए किसी तौर भी अच्छा नहीं है। मुल्क के हालात को संगीन किया जा रहा है। अदलिया की तरफ से बार बार इस्टेब्लिशमेंट को चैलेंजेस किए जा रहे हैं, बार बार उनकी कारकर्दगी के ऊपर सवाल किया जा रहा है। कभी उनसे ये पूछा जा रहा है कि जी आके समझाया जाए कि आप अपने बजट किस तरह से बनाते हैं, आके समझाया जाए कि आप अपना डाटा किस तरह से कलेक्ट करते हैं। कभी ये पूछा जा रहा है कि जी आप जो है वो पेशियों पे क्यों नहीं आते। तो नाज़रीन, हम सब जानते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट या जो हसास इदारे हैं, एजेंसीज़ हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया के हर मुल्क में वो हमेशा बैक फुट के ऊपर काम करते हैं। वो कभी भी फ्रंट पे आके काम नहीं करते। उनके काम जो है वो हमेशा छुपे रहते हैं। हमेशा से ये हुआ है और यही मुल्कों के लिए, उनके दिफा के लिए बेहतर भी होता है। अब उनसे ये कहा जा रहा है कि जी आप सामने आ जाएं। अब उन्हें बार बार कहा जा रहा है कि आप आके अपने कामों की डिटेल दें, आप आके अपने तौर तरीके हमें बताएं कि आप किस तरह काम करते हैं। तो माज़रत के साथ जी ऐसा पाकिस्तान में कभी नहीं हुआ और ना ही होने के कोई इम्कान नज़र आ रहे हैं। जब भी कोई ऐसा मामला होता है, आप लोग इस्टेब्लिशमेंट को या फिर एजेंसीज़ को आप लोग ललकारते हैं, उन्हें चैलेंज करते हैं, उनको बार बार जो है वो आप छेड़ते हैं। आम ज़ुबान में अगर मैं कह लूँ तो कभी उन्होंने फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई है और कभी नहीं दिखाई। हमारे मुल्क में माशाल्लाह उस भी लगे हैं। जब आप उनको फिर छेड़ते हैं तो फिर वो ज़ाहिर है कि वो तो आके आपको जवाब नहीं देंगे। मैं माज़रत चाहती हूँ, लेकिन वो बिल्कुल भी आके आपको अपने तौर तरीक़ों के ऊपर कोई भी सफाई पेश नहीं करेंगे, अपने काम की डिटेल नहीं देंगे, अपने काम करने का पैटर्न वो आपको आके कभी भी नहीं बताएंगे। उल्टा ये होगा कि मुल्क के अंदर आप एक इंस्टेबिलिटी का माहौल बना देंगे। मुश्किल से हमारी कुछ सुनी जा रही है, मुश्किल से कोई थोड़ी बहुत रोटी सस्ती हो गई है तो वो भी हम लोगों से जो है ना बर्दाश्त नहीं हो रहा। मुल्क दुश्मन नासिर पता नहीं क्या चाहते हैं। थोड़ी सी इकॉनमी सेटल होने पे आती है तो आप लोग इदारों को आपस में छेड़ना शुरू कर देते हैं। आप लोग सुकून ही नहीं मुल्क में रहने देते। एक तरफ तो सियासी जो है इख्तलाफात चल रहे हैं, दूसरी जानिब इतने बड़े इदारे अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट ये आपस में अगर एक दूसरे के वर्सेस हो जाएंगे तो मुझे नहीं समझ आती कि हमारे मुल्क की तरक्की और हम लोग कहाँ जाएंगे। एक तरफ तो जो है वो ये एक मुल्क के लिए, हमारे मुल्क के हालात के लिए जो है वो अच्छा नहीं है। दूसरी जानिब ये बताया जाए कि क्या किसी गरीब के लिए या किसी लो प्रोफाइल केस के लिए भी इसी तरह से जो है वो इंसाफ सख्ती से लिया जाता है? क्या उसको भी इस तरह से सख्ती से डील किया जाता है? रोज़ बेचारे कितने गरीब लोग अदालतों में जाते हैं, कचहरियों में जाते हैं, उनकी कोई नहीं सुनता। डेट पे डेट उन्हें मिल रही होती है, उनके फ़ैसले आज तक नहीं होते। लेकिन इस केस में इतना ज़्यादा गुस्सा, इतना ज़्यादा शोर शराबा क्यों डाला जा रहा है? इतनी आग क्यों भड़क रही है? कहीं ये आगे किसी उठने वाले धुएं को पहले से ही ठंडा करने की कोशिश तो नहीं की जा रही? कहीं ये अपने कोई काले कारनामे छुपाने की कोशिश तो नहीं की जा रही? कहीं ये इसलिए तो नहीं है कि अपनी अगर सोसाइटीज़ में की हुई करप्शन सामने आ गई, अपनी अगर मेगा करप्शन जो मौसूफ के नाम पे जो है वो हमने सुनी, हमने देखी, एप्लीकेशंस भी दायर हुई, पिछले साल से ये खबरें चल रही हैं कि मौसूफ जो हैं वो मेगा करप्शन में उनका नाम आता है। और ये मेगा करप्शन जो है वो हाउसिंग सोसाइटीज़ की मद में है और जनाब के अपने कज़न हैं जो कि लैंड ग्रैबिंग में बड़े नोटोरियस हैं। और इस हाउसिंग सोसाइटी के अंदर भी इनका जो है वो शेयर पाया जाता है और काफ़ी सारे उसके अंदर घपले हैं। जो प्रॉपर एक लैंड अथॉरिटी या सोसाइटी बनाने के लिए जो हमारी अथॉरिटीज़ बनाई गई है उससे वो अप्रूव नहीं है। लिहाजा इस पर जो है वो आइंदा इनके ऊपर जो है वो कुछ कार्रवाइयाँ होने जा रही हैं, कुछ सख्तियाँ होने जा रही हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि पहले ही ये ग्राउंड्स बनाए जा रहे हैं कि जब मेरे ऊपर बात आए तो मैं आराम से ये कह दूँ कि क्योंकि मैंने इस्टेब्लिशमेंट को ललकारा था, क्योंकि मैंने इस्टेब्लिशमेंट को थोड़ा सा जो है वो उनको छेड़ने की कोशिश की थी, क्योंकि मैंने इनसे सवाल किए थे, लिहाजा अब मुझे जो है ना मुख्तलिफ केसेस में फंसाया जा रहा है। क्योंकि ऐसा हुआ है हमारे साथ ऐसा हमेशा होता है कि ख़ुद तो हम जो है वो ज़्यादती करते हैं और दूसरों को जो है वो हम नसीहतें करते हैं। अपने काम अगर हम आज किसी तौर पे करने लग ही जाते हैं तो दूसरे इदारों को पकड़ के हम ज़लील करना शुरू कर देते हैं। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपको आके सफाइयाँ दी जाएंगी, वो नहीं देते, उन्होंने नहीं देनी सफाइयाँ। तो ये जो लोग उठा लिए जाते हैं, जो लोग उठा लिए गए हैं, इनको बाजियाब यकीनन कराएं, लेकिन मुल्क के लिए हालात मुश्किल ना बनाएं। हम लोगों के लिए स्टेबिलिटी रहने दें, थोड़ी बहुत इकॉनमी सेटल होने दें। अपनी जो आपकी ज़ाती करप्शन है ना, उनको छुपाने के लिए अगर आप ये ग्राउंड्स बना रहे हैं तो प्लीज़ खुदारा ये हम सब अच्छी तरह से जानते हैं। और आवाम जो है ना वो इतनी बेवकूफ़ अब नहीं रही कि वो ये ना समझे कि कब जो है वो कोई इदारा किसकी तरफ इशारा कर रहा है और कब जो है वो अपना कौन सा उल्लू सीधा कर रहा है
اور کب جو ہے وہ کس طرف ملک کو لے کے جا رہا ہے۔